बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। जनाब, हमारी अदालतें हमेशा ही ताकतवरों के इशारों पर नाचती रही हैं और जब भी अगर ताकतवरों को ज़रूरत हुई है, वो मार्शल लॉ हो या कोई सहूलतकारी किसी की करवानी हो, उन्होंने तो ये करते रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी से इन्होंने जो अपने मामलात हैं वो पूरे किए हैं उनके इशारों पे। अब आज अमेरिका की अदालत ने जो आईना दिखाया काजी फायज ईसा साहब को, उसके बाद मेरा ख्याल है काजी साहब को शायद जो अपना रवैया है या अपने जो फैसले हैं उन पर नज़रसानी खुद से करनी चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि दुनिया इस चीज़ को, जमहूर को कैसे देखती है और पाकिस्तान में जमहूर को कैसे देखा जाता है। आज अमेरिका की अदालत में फैसला आया डोनाल्ड ट्रंप साहब के सदारती इंतखाबात लड़ने के हवाले से और 9 जजेस पे मुश्तमिल ये बेंच था और 9 के 9 जजेस ने आज डोनाल्ड ट्रंप साहब को इजाज़त दे दी है इलेक्शन लड़ने की सदारती। और इस बुनियाद पर इजाज़त दी गई है कि उस फैसले में लिखा गया कि जनाब इस चीज़ का हक कि सदर कोई बनेगा या नहीं बनेगा ये अवाम के पास है और वोटर के पास है, ना कि कोई रियासत जो है वो इस चीज़ का फैसला करेगी कि जनाब वो कि किसी को इलेक्शन लड़ने चाहिए या नहीं लड़ने चाहिए। और जैसे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए और काजी फायज ईसा साहब की बात की जाए, उन्होंने इस चीज़ को अपने सर पे लिया फायज ईसा साहब ने, और उसका प्रेशर नज़र भी आया उसके बाद काजी साहब के ऊपर कि जब इन्होंने बल्ले का निशान छीना और एक पार्टी को, सिर्फ एक शख्स को नहीं, एक पार्टी को बाकायदा उन्होंने उस वक़्त जनरल इलेक्शन लड़ने से जो है वो महरूम किया और उन्होंने अपने अपने इंतखाबी निशान पर आज़ाद सीए से इलेक्शन लड़े और जिसकी बुनियाद पर आज तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जो आगे सेनेट के इंतखाबात में भी जो है वो इनको देखना पड़ेगा। अब पता नहीं, शायद अमेरिका के जो जजेस हैं वो टीवी देखते हैं कि नहीं देखते। हमारे काजी साहब तो नहीं देखते थे, इसलिए शायद उनको इस चीज़ का नहीं इतना इल्म था कि जमहूर में या जमहूरियत में या डेमोक्रेसी में चीज़ें कैसे चलती हैं। लेकिन जो अमेरिका के जज हैं, हालांकि उसमें तासुर ये था कि 6-3 से शायद वो फैसला आए कि 6 जजेस ट्रंप के हक में बात करेंगे और 3 जो हैं वो कहेंगे कि जनाब नहीं लड़ना चाहिए ट्रंप साहब को इलेक्शन। लेकिन 9 के 9 जजेस ने जमहूरियत को फोकस किया और जमहूर को इख्तियार दिया कि वो खुद अपना जो सदर है उसका इंतखाब करें। तो इधर हमारे काजी साहब थे, उन्होंने सीटें जब बल्ले के निशान के पे फैसला किया तो बस यही, ना उन्होंने किसी की सुनी, ना उन्होंने अवाम को देखा और ना वो सारे मामला उनको समझ आए कि किस तरह जमहूरियत चलती है। बाकी ये प्लान था, आज जिस तरह पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि सीटें छीन ली गई हैं और प्लान के मुताबिक सीटें छीन ली गई हैं। जिस तरह एबीएन के प्रोग्राम में अलीना शिगरी के फैसल करीम कुंडी साहब ने ये बात की कि हमें पता था कि कहीं ना कहीं इस तरह के मामला होंगे और ये प्री प्लान थी ना सारी चीज़ें। उन्होंने कहा जी हमने जो पहले ही मखसूस नशिस्तों की लिस्ट थी वो ज़्यादा लोगों की जमा करवाई थी, तो हमें दोबारा से जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद ये चीज़ वाजे होगी कि जनाब ये प्री प्लान था और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी छीन ली गई हैं ताकि सेनेट में और जो बाकी मामलात हैं उसमें उसके इंतखाबात में सदर के, सेनेट के, उसमें तहरीक इंसाफ की सीटें कम से कम हो, सेनेटर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम हो। तो इस तरह की सारी चीज़ें, ये एक लंबी गेम। लेकिन असल मसला, असल मसाइल जो शहबाज शरीफ साहब के, जो बड़ा खुश थे आज शेरवानी पहन के गार्ड ऑफ ऑनर लिया, लेकिन उनकी अगर आप शक्ल देखें तो उस पर उनको पता था कि मसाइल असल में अब शुरू होंगे एक तगड़ी ओपोजिशन के होते हुए, चाहे कम सीटों के साथ, लेकिन एक तगड़ी ओपोजिशन के होते हुए उनको ये जो PDM 2.0 है इसको चलाना कोई आसान नहीं है। और नवाज शरीफ साहब के चेहरे से भी नजर आ रहा था कि ये सारी चीजें उनके हक में नहीं जा रही। अब जो सदारती इंतखाबात हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि इंतजार था इस चीज़ का कि आलमी दुनिया शहबाज शरीफ साहब के वजारत उज़्मा के जो मनसब है उसको कैसे देखती हैं। कल भी हमने वीडियो में बात की कि जनाब अभी तक जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी जानिब से कोई इस तरह इतना गर्मजोशी नहीं दिखाई गई, लेकिन आज सऊदी अरब और जो अमेरिका है उनकी जानिब से पैगामात आ गए। अमेरिका के भी जो सफारतखाना है पाकिस्तान में, तो उनके सफीर की जानिब से आज ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने एक तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी और साथ ये कहा कि जनाब हम इस नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हालांकि अमेरिका जो है वो पहले इस चीज़ पे अपने सवालात उठा चुका है, तफज़ात उठा चुका है और ये कह चुका है कि जनाब
जब तक शफाफ तहकीकात नहीं होती हम इनके साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं है। उसके बाद सऊदीया की जानिब से भी पैगाम आ गया और जो अलामिया जारी किया गया पीएम हाउस की जानिब से, उसमें उन्होंने यही कहा कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है और उन्होंने भी इस नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। अब इसके बाद अगर बात करें तो जनाब सदर का जो इंतखाब है वो 9 मार्च को इजलास है और उस इजलास में नए सदर का इंतखाब किया जाएगा। और अब आसिफ अली जरदारी साहब से MQM क्योंकि नाराज़ नज़र आती थी, तो आज आसिफ जरदारी साहब ने जो है वो उनसे रब्ता किया और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि जनाब हम अभी मशवरा करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। जो बज़ाहिर बड़ा साफ सा सीधा सा फैसला नज़र आ रहा है कि MQM अपनी कुछ शराइत रख कर जो है वो वोट डालेगी आसिफ जरदारी साहब को। उसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ भी आज पीपल पार्टी का वफद जो है वो मिला और उनके जो MNAs हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि जनाब ठीक है हम आसिफ अली जरदारी साहब को वोट डालेंगे। और दूसरी जानिब आज कागजात नामजदगी जो है वो दोनों के मंजूर कर लिए गए, अचकजई साहब के भी मंजूर हुए और आसिफ जरदारी साहब के भी मंजूर हुए। अचकजई साहब का फैसला थोड़ा सा ताखीर से आया और उसके साथ साथ आज जब ऐवान में तकारीर हुई तो एक तो मजम्मत की गई जो अचकजई साहब के घर पे छापा मारा गया था उसकी, और दूसरा उसके साथ साथ असद कैसर साहब ने पढ़ी एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि जनाब ये एक पैगाम दिया गया है उनके घर पे छापा मार कर के जनाब जो बंदा भी तकरीर करेगा ना ओपोजिशन का नेशनल असम्बली में तो अपना हाल देख ले, उसका हाल ये किया जाएगा। लेकिन ये किसी गलत फहमी में है कि ये इस ओपोजिशन को इस तरह के उच्चेत कंडे करके जो है वो दबा लेंगे। अभी तो एहतजाज का सिलसिला बड़ा लंबा चलेगा, अभी तो ये मखसूस नशिस्तों मामला चलेगा। उसके अलावा फार्म 45 पे अभी तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों में जाएगी और ये मखसूस नशिस्तों पे भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों में जाती हुई आइंदा कुछ दिनों में दिखाई देती है। बाकी इसके साथ अगर बात करें तो जो अकबर एस बाबर साहब हैं उनकी जानिब से भी कल दरख्वास्त दी जाएगी इलेक्शन कमीशन में और दोबारा से अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं और तहरीक इंसाफ को जो है वो नुकरे लगाने की कोशिश की जाएगी। मामला बड़े साफ से हैं कि तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को जो है वो जितना साइड लाइन किया जाए उतना करने की कोशिश की जाएगी, जो बज़ाहिर इतना अब आसान नहीं है। अवाम ने अपने वोट के हक से, अपनी वोट की ताकत से जो इमरान खान के नुमाइंदे हैं उनको ऐवान में पहुंचा दिया है। अब आईनी तरीके से आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप गैर आईनी हमेशा करते रहें, आप चाहे सारे के सारे उठा लें, उनको धमकाएं या कुछ भी करें, उनकी वफादारी अभी भी तब्दील करवाने की कोशिश करें तो वो आपके इख्तियार में। और इस मुल्क में हमेशा सर ने यही देखा है कि ये होता रहा है, लेकिन अब वो एक तगड़ी ओपोजिशन रहेगी। मुझे जहाँ तक है कि इस ओपोजिशन के सामने शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे और ये कौम जल्द ही इनको हाथ उठाते हुए और दिल छोड़ते हुए देखेगी शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि जिस तरह की हुकूमत ये बना के बैठे हैं और जिस तरह की ये सारी पार्टीज इत्तेहादी हैं, ये कभी भी इकट्ठे वो गीदड़ इकट्ठे शिकार तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसको गोश्त खाने का टाइम आता है तो उस वक्त उनमें लड़ाइयाँ ज़रूर होती हैं। तो वो लड़ाइयाँ जो हैं वो आइंदा दिनों में देखी जाएंगी और तहरीक इंसाफ भी पूरे इत्तेमाद है और अवाम भी पूरे इत्तेमाद है कि शायद ये हुकूमत लंबी नहीं चलेगी और दोबारा से इंतखाबात जो हैं उनकी जानिब जाया जाएगा। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।